तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक बार वापस से बताइए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू क्या होगी बेटा 1। रिएक्शन आपके सामने फिर से वही लिख रहा हूँ, कोई अलग नहीं है। तो अगर मैं इसका रेट लिखना चाहूँगा तो रेट सबसे पहले क्या होगा माइनस dA/dt, पहला ये हो जाएगा। और यही रेट फिर से लिखना चाहूँगा तो रेट दिस इक्वल्स टू प्लस के a टू दी पावर, इस बार क्या है 1, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, a टू दी पावर 1। तो अगर मैं दोनों को बराबर करूं तो माइनस dA/dt दिस इज इक्वल्स टू के a टू दी पावर 1। माइनस साइन को दूसरी तरफ भेज देता हूं तो dA/dt दिस इज इक्वल्स टू माइनस के a टू दी पावर 1, या फिर सिंपली a लिख दो। अब मैं a को इस तरफ और t को इस तरफ लेके जाता हूँ तो आ जाएगा dA/a दिस इज इक्वल्स टू माइनस के dt। मुझे क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है। जैसे मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करूँगा तो इंटीग्रेशन ऑफ dA/a दिस इज इक्वल्स टू माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ dt। तो जल्दी से मुझे बताओ 1/x dx इंटीग्रेशन किसी को याद है? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx वही बताएगा ln x। जो आप फॉर्मूला लगा रहे हो ना माइनस x टू द पावर n माइनस 1/n-1, ये जो भी फॉर्मूला आप लगा रहे हो ये फॉर्मूला n इक्वल्स टू 1 के लिए -1 के लिए वैलिड नहीं होता। पूरा फॉर्मूला फिर से ध्यान से देखो। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx की वैल्यू क्या होगी ln x। log x भी मत लिखना है, मैथमेटिक्स नहीं है ये केमिस्ट्री है। अगर आपने log x लिख दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। ये क्या है ln x। ln और log में अंतर बताओ, पिछली क्लास में पढ़ाया था। ln x का मतलब क्या हुआ नेचुरल लॉग, ln x मतलब नेचुरल लॉग, यानी कि लॉग ऑन बेस e है ना, एक्सपोनेंशियल कोएफिशिएंट e है। तो अब जल्दी से मुझे बता दो इंटीग्रेशन ऑफ 1/a dA की वैल्यू क्या होगी। और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx की वैल्यू ln x होती है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/a dA क्या हो जाएगा ln a। तो ये हो जाएगा ln a दिस इज इक्वल्स टू माइनस की इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx की वैल्यू क्या होती है x, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt की वैल्यू t हो जाएगी, तो kt प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट i लगेगा, हाँ या ना। अब ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट i की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, क्या करोगे टाइम 0, टाइम t इक्वल्स टू 0 के टाइम पे a की वैल्यू क्या आएगी a0 आ जाएगी। टाइम t इक्वल्स टू 0 रखा, a की वैल्यू a0 आ गई, दोनों वैल्यू उठा करके ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर दो तो आपको मिलेगा ln a0 दिस इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू 0 प्लस आई। क्या यहाँ से i की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, i की वैल्यू क्या आ गई ln a0। अब यही i की वैल्यू उठा करके कहाँ पे पुट करना है इस जगह पे। तो बताओ एक फाइनल फार्मूला बताओ ln a दिस इज इक्वल्स टू बताओ बेटा माइनस के टी प्लस ln a0। अगर मैं इस के टी को इस तरफ लेके आऊँ तो क्या आएगा के टी दिस इज इक्वल्स टू बताओ ln a0 माइनस ln a। log a माइनस log b क्या होता है log a बाई b, तो ln a माइनस ln b क्या हो जाएगा ln a0 बाई ln a। तो के टी दिस इज इक्वल्स टू ln a0 बाई a। बहुत ही आसान है देखो। अब यहाँ से अगर मुझे के या टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो आपने कहा टी दिस इज इक्वल्स टू 1/k ln a0 अपॉन a। चलो ये रहा किसकी वैल्यू बेटा टी की। क्या टी हाफ कैलकुलेट कर लोगे, टी की वैल्यू आपके सामने रखा है। टी हाफ कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा टी की वैल्यू टी हाफ और ए की जगह पे a0/2। एक बार जल्दी से इसे कैलकुलेट करो फिर।
ये वाला जो इक्वेशन दिख रहा है, अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 4 मानूं, जबकि 3 तक हो गया था ना, 4 इक्वेशन अगर इसे मानूं तो इक्वेशन नंबर 4 का यूज करके आप ग्राफ बना पाओगे क्या? तो जल्दी से बताओ। इक्वेशन फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, ln a दिस इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस ln a नॉट। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसका ग्राफ बना दीजिए। इसका ग्राफ y एक्सिस पे क्या होगा? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो y एक्सिस पे क्या होगा? ln a। x एक्सिस पे क्या होगा? x एक्सिस पे क्या होगा? t। स्लोप बताओ नेगेटिव है या पॉजिटिव? लेकिन इंटरसेप्ट क्या है? तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव है और स्लोप नेगेटिव है। इसका स्लोप हो गया माइनस के, और इंटरसेप्ट बेटा क्या हो गया यहाँ से यहाँ तक? ln a नॉट। ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है के टी इक्वस टू ln a नॉट बाई ए, क्या मैं इसको लॉग में कन्वर्ट कर सकता हूँ? ln को लॉग में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपने कहा कि सर यहाँ पे आ जाएगा ये के टी दिस इज इक्वस टू 2.303 लॉग a नॉट अपॉन a, यही है। अब मैं टाइम t की जगह पे t हाफ रखूं, उस टाइम पे a की जगह पे क्या हो जाएगा? a नॉट बाई 2। तो हमारा अगला हेडिंग है यहाँ पे हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आपने t की जगह t हाफ और a की जगह a नॉट उठा के पुट कर दो। k इस तरफ आएगा तो t हाफ की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 बाई के 2.303 इंटू लॉग a नॉट अपॉन a नॉट बाई 2, यानी कि 2 ऊपर चला गया तो a नॉट ने नॉट को मार दिया, लॉग 2 बचा। लॉग 2 की वैल्यू 0.3, तो t हाफ की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 बाई के 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 0.3। तो जल्दी से मुझे बताओ टी हाफ की वैल्यू क्या आ जाएगा? 0.693 बाई के। क्या ये इंडिपेंडेंट है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ की वैल्यू क्या इंडिपेंडेंट है? हाँ या ना? इसे अपनी कॉपी में जल्दी से नोट करेंगे। फॉर गैसियस फेज रिएक्शन, अगर मान लो जो भी रिएक्शन आपका हो रहा है वो गैसियस फेज में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही गैसियस फेज की बात करते हैं। फॉर गैसियस फेज रिएक्शन, यानी कि इस बार रिएक्शन क्या है? गैस है। गैस फेज में रिएक्शन है, रिएक्टेंट भी गैस होगा, प्रोडक्ट भी गैस होगा। रिएक्शन के गैस फेज होने का मतलब सिंपल सा होता है कि रिएक्टेंट भी आपका गैस है और प्रोडक्ट भी आपका गैस है। एक जनरल सा रिएक्शन लेके चलते हैं। रिएक्शन है आपका A प्लस B गिव्स C। मान लो ऐसा कोई रिएक्शन है, A प्लस B गिव्स C। या फिर आप इसे थोड़ा और सिंपल कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम में आपको गैसियस फेज के लिए बताया गया था क्या? कुछ एक्टिव मास आपको सिखाया गया था ना। जब इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, A गिव्स B प्लस C। इस बार मैं प्रोडक्ट 2 कर रहा हूँ, रिएक्टेंट 1 कर रहा हूँ। मैं रिएक्टेंट 2 करके प्रोडक्ट 1 भी कर सकता हूँ या प्रोडक्ट 2 करके रिएक्टेंट 1। पिछला वाला जो रिएक्शन था वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन था, ये वाला रिएक्शन क्या है? डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन थोड़ा सा आसान होता है, कॉम्बिनेशन थोड़ा सा टफ होता है। कॉम्प्लेक्स क्यों होता है अभी पता चल जाएगा आपको। लास्ट क्लास में मैंने, या फिर लास्ट क्लास में यानी कि 11th में आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा था कि एक्टिव मास क्या होता है।
एक्टिव मास बेसिकली वो मास है जो रिएक्शन में उस पर्टिकुलर टाइम पे एक्टिव है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्सेंट्रेशन ही हो। अगर लिक्विड फेज की बात कर रहे हो या एक्वस फेज की बात कर रहे हो देन वो कॉन्सेंट्रेशन होगा, लेकिन अगर आप गैसियस फेज की बात करें तो वो कॉन्सेंट्रेशन नहीं बल्कि क्या होगा, पार्शियल प्रेशर होगा। गैसियस फेज के टाइम पे वो पार्शियल प्रेशर होता है। तो यहाँ पे जब हम गैसियस फेज रिएक्शन की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ए गिव्स बी प्लस सी एक रिएक्शन है, उस केस में मुझे पार्शियल प्रेशर पता करना है। तो मैं कहूँ एट इनिशियल पार्शियल प्रेशर एट टाइम टी इक्वल्स टू 0, इसके पास जो प्रेशर रहा होगा वो इनिशियल प्रेशर रहा होगा, उस टाइम पे ये 0 रहा होगा और ये क्या रहा होगा, 0। कुछ टाइम t के बाद आफ्टर टाइम t एट टाइम t इसमें से कुछ अमाउंट कम हो गया होगा। कितना कम हुआ होगा, मान लो x, इसका 1 मोल इसके 1 मोल को बनाता है और इसके 1 मोल को बनाता है। तो अगर इसका x कम हुआ तो इसका भी कितना बढ़ेगा, x, और इसका कितना बढ़ेगा, x। तो इसका x बन गया और इसका भी क्या हो गया, x। ज़रा मुझे p फाइनल बता दो, p टोटल कितना आ गया। p टोटल का मतलब पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, एक्स ने एक्स को मार दिया तो पी आई पी टी की जो वैल्यू आई वो आ गई पी आई प्लस एक्स। क्या यहाँ से एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? तो आप कहेंगे पी टोटल माइनस पी आई, ये एक्स की वैल्यू आ गई। यही हुआ ना। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता कि ज़रा ये वाला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखो, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें, दैट्स वाई मैंने एक रिएक्टेंट लिया। अगर मैं 2 रिएक्टेंट लेता तो कौन सा ऑर्डर बन जाता है, सेकंड ऑर्डर बन जाता है, इसलिए मैंने एक रिएक्टेंट लिया है। इसके लिए जल्दी से मुझे बताओ KT की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, या फिर मैं T की वैल्यू पूछूं तो T की वैल्यू क्या होती है, 1/K है ना, 2.303 log A0/A, यही तो होता है। यहाँ पे A एक्टिव मास है, तो इस केस में पार्शियल प्रेशर के केस में या गैसियस फेज के केस में एक्टिव मास क्या होता है, पार्शियल प्रेशर, और एक्वस फेज के केस में एक्टिव मास क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन। इस केस में एक्टिव मास क्या होगा, तो जल्दी से मुझे बताओ T की जो वैल्यू आएगी 1/K 2.303 log ऑफ A0 की जगह क्या PI लिखेंगे, A0 की जगह मैंने लिखा PI डिवाइडेड बाई A की जगह क्या रखा, PI माइनस एक्स, यही लिखा। x की वैल्यू अभी अभी आपने कैलकुलेट किया, क्या है, PT माइनस PI। तो अगर ये वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा तो क्या मुझे फाइनल एक इक्वेशन बना सकते हो, 1/K 2.303 log ऑफ PI डिवाइडेड बाई PI माइनस PT प्लस PI, यही होगा। तो फाइनली T की एक वैल्यू आ गई 2.303 डिवाइडेड बाई K log PI डिवाइडेड बाई 2PI माइनस PT। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको जेईई में मिलेगा, डायरेक्ट फार्मूला पूछेगा आपको, ये रिएक्शन दे देगा, उसके लिए पूछेगा टाइम का T का फार्मूला डायरेक्ट बता दो। अब ज़रा सोचो, 1 मिनट के लिए ज़रा सोचो, अगर मैं आपसे पूछता कि यहाँ पे T½ की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो ये जो PI माइनस एक्स है ये वैल्यू क्या बन जाती है, PI/2। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये क्या बन जाता है, PI/2, और फिर PI से PI कैंसिल हो जाता है और फाइनल आंसर आपका T½ की वैल्यू क्या आ जाती है, 0.693/K। क्या है बात क्लियर भाई? इतनी है एग्जैक्टली। तो एक बार फिर से देखें, जब मैं गैसियस फेज रिएक्शन के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँगा तो गैसियस फेज रिएक्शन के बारे में एक्टिव मास पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिखा जाएगा, लेकिन अगर एक्वस या लिक्विड फेज होगा तो एक्टिव मास किसके टर्म में लिखा जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में। यहाँ पे हम पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिख रहे हैं। तो हमें पार्शियल प्रेशर इसका PI है एट टाइम t इक्वल्स टू 0, सिर्फ A था, B था ही नहीं, C था ही नहीं, तो ये 0 ये 0। कुछ टाइम के बाद इसमें से x कम हो गया, तो अगर इसमें से x कम हो गया तो इसका x बना होगा, इसका x बना होगा। तो P टोटल की वैल्यू मैंने देखा PI माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, x ने x को मार दिया, PI प्लस x बच गया। तो PT की वैल्यू आ गई PI प्लस एक्स, यहाँ से x की वैल्यू हमने PT माइनस PI लिखा। फिर हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए डायरेक्ट फार्मूला वाला लगा दिया, A0 की वैल्यू की जगह PI लिखा, A की जगह पे हमने लिख दिया PI माइनस एक्स।
पी आई माइनस एक्स, एक्स की जगह मैंने लिख दिया पी टी माइनस पी आई, और इस तरीके से फाइनल फार्मूला पर कैलकुलेट हो गया टी इक्वस टू 2.303 बाई के लॉग पी आई अपॉन 2 पी आई माइनस पी टी। क्या बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो ये रहा आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए रिएक्शन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। एक और बात सुनो, क्या सेकेंड ऑर्डर के लिए आप लोग करके लाओगे? आप लोग एक ये होमवर्क होगा कि सेकेंड ऑर्डर के लिए आप लोग घर से ये सेम टी हाफ की वैल्यू कैलकुलेट करोगे और टी की वैल्यू कैलकुलेट करके लेके आओगे, ठीक है? सेकेंड ऑर्डर आप चाहो तो आप सेकेंड ऑर्डर के लिए आप गूगल कर लेना कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x कर डी एस क्या होता है, ठीक है? लेकिन गूगल ना करो, ज़्यादा बेटर होगा। मैथ वाले बच्चों से तो उम्मीद करूँगा वो गूगल नहीं करेंगे, बाय वाले हेल्प ले लेंगे गूगल की, ठीक है? तो इसे नोट करें फिर आगे बढ़ेंगे।